जिसका हमें इंतजार था वो हमें दिख गया। शील्ड के 8वें एपिसोड में फाइनली डेयरडेविल दिखा। जैसा कि मैंने कहा था ये डेयरडेविल अलग होगा नेटफ्लिक्स से, सो ये अलग है। वैसे मैट मर्डॉक की एंट्री बहुत ही धांसू थी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री कहेंगे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है यूजेन से, जो लीप फ्रॉग बनकर घूम रहा है और ये एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है और इसने एक सूट लिया है लूक से। मगर लूक ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी यूजेन को वो इस पर अमल नहीं करता और उसका नतीजा ये निकला कि हीरोगिरी करने से उसका सूट जल जाता है। इसलिए आप लोग भी हिदायत पर अमल किया करें वरना नुकसान हो सकता है। तो यूजेन लूक पर केस करता है और उसका केस लड़ती है जेनिफर वॉल्टर। वैसे जेनिफर ये केस लड़ना तो नहीं चाहती क्योंकि लूक उसका फेवरेट दर्जी है, पर उसका बॉस उसे मजबूर करता है क्योंकि बॉस को तो कोई मना भी नहीं करता। देन हम कोर्ट में देखते हैं लूक अकेला बैठा है और वहीं पर एंट्री होती है मैट मर्डॉक की। वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा था कि लूक का लॉयर डेयरडेविल ही होगा, सो वही हुआ। देन जेनिफर ये केस बुरे तरीके से हार जाती है क्योंकि बहुत सारी बातें यूजेन जेनिफर से छुपाता है और कोर्ट में वो जाहिर हो जाती हैं। लूक ये रीजन बताता है कि यूजेन ने इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया, इसी वजह से उसका सूट जल गया और उसे नुकसान हुआ। और इस बात पर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहले तो उसने लूक के खिलाफ केस लड़ा और दूसरा बिना सोचे समझे ये केस लड़ने लगी, मतलब लापरवाही की। जैसा कि जेनिफर अपने लॉयर के काम में बड़ी सीरियस होती है और जो भी केस लड़ती है सोच समझ कर लड़ती है। यहाँ उसने लापरवाही की। अब इसकी वजह यह भी है कि उसको बॉस ने कहा था और वो उसे मना नहीं कर सकी। देन केस हारने के बाद जेनिफर जाती है बार में और वहाँ ड्रिंक करती है और उसे वहीं पर मर्डॉक मिलता है और उनकी जान पहचान होती है। देन मर्डॉक को कॉल आता है तो वो चला जाता है और फिर जेनिफर भी घर आ जाती है। देन उसी वक्त जेनिफर को यूजेन का कॉल आता है और उसे बताता है कि उसे कोई मारना चाहता है। देन जेनिफर उसे बचाने जाती है और वहीं पर होता है डेयरडेविल और जेनिफर भी हमें अपने सूट में नजर आती है और सच में बहुत ही जबरदस्त सूट था। देन उनके बीच छोटी मोटी लड़ाई होती है और डेयरडेविल हार जाता है और जेनिफर जब उसे देखती है तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि मैट मर्डॉक जो है वो अंधा है तो ये कैसे लड़ सकता है। देन मर्डॉक उसे अपने पावर का बताता है और ये भी कि आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट लूक को अगवा किया है। देन डेयरडेविल और शी हल्क टीम बनकर यूजेन के अड्डे पर जाते हैं और गुंडों से लड़कर लूक को छुड़वाते हैं और वहीं पर जेनिफर और मर्डॉक की दोस्ती भी हो जाती है और वो इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो रात एक साथ गुजारते हैं। वैसे मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मैट मर्डॉक इतना बोल्ड हो सकता है क्योंकि 2 या 1 मुलाकात में लड़की से रात गुजारे और हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी ऐसा नहीं देखा था डेयरडेविल को। और लास्ट में हम देखते हैं जेनिफर जाती लॉ अवार्ड में और वो सिलेक्ट हो गई है फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर। देन वहीं पर इंटेलिजेंस या जेनिफर की एक वीडियो वायरल कर देते हैं जिस रात जोश मिलर के साथ जेनिफर ने रात गुजारी थी और ये भी बताते हैं कि जेनिफर ने पावर चोरी की है हल्क से। देन जेनिफर को बहुत ही गुस्सा आता है ये सब कुछ सुनकर और यहीं पर तोड़फोड़ करने लगती है। तो उसे रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले आते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा एपिसोड था क्योंकि डेयरडेविल तो हमें दिखा ही पर हमें शी हल्क का असली गुस्से वाला रूप भी दिखा। और वैसे तो जेनिफर को बहुत ही कंट्रोल होता है अपनी पावर पर, बट यहाँ हल्क की पावर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हल्क गुस्से में होता है तो वो कितना पावरफुल होता है और वो किसी की नहीं सुनता। सेम यहाँ जेनिफर के साथ हो रहा था पर ये खुद को कंट्रोल कर लेती है। और मेन बात ये है कि अब शायद जेनिफर को पता चल गया होगा कि एक सुपर हीरो को किस तरह रहना चाहिए क्योंकि जेनिफर को हीरो की तरह रहना पसंद नहीं है, वो तो बस नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है। और हमने पूरी सीरीज में भी देखा कि जेनिफर किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं थी, पर अब इंटेलिजेंसिया की हरकत के लिए शायद जेनिफर सीरियस हो जाए और ये भी रियलाइज हो जाए कि एक सुपर हीरो को किस तरह रहना चाहिए। अब बात करें डेयरडेविल की तो पता नहीं अब डेयरडेविल लास्ट एपिसोड में दिखे या नहीं, पर डेयरडेविल और शी हल्क का टीम वर्क करना बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये कॉमिक्स में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।